हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकी के एपिसोड 5 की। और भाई इतना खतरनाक एपिसोड था भाई, बबाल काट दिया यार। लोकी तो चलता है बट यहाँ तो दर्जनों ने आतंक मचा दिया। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा एपिसोड में कि लोकी और मोबियस को प्रून कर दिया गया था और सिल्वी ने जज रवोना को पकड़ लिया था इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दिखाते हैं कि लोकी प्रून होने के बाद एक वॉइड में पहुंच गया जहां उसका सामना चाइल्ड लोकी, एलिगेटर लोकी, क्लासिक लोकी और एक बोस्टफुल लोकी से होता है, जो उससे कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा वरना एलायत हमें कच्चा निकल जाएगा। उधर दिखाते हैं कि सिल्वी रवोना को धमकाती है, उससे पूछती है कि मतलब कौन है मैडम आपका बॉस, हमें बता दो। बट रवोना मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे खुद को नहीं पता कि वो कौन है। फिर वो उसको बताती है कि लोकी अभी मरा नहीं है, जितने भी लोग हम प्रून करते हैं वो वॉइड टाइमलाइन में चले जाते हैं, बट वहाँ से आना इम्पॉसिबल है। तो देखा जाए तो एक तरीके से वॉइड टीवी एक रिसाइकिल बिन है जिसमें जिसको भी ये चाहे फेंक देते हैं। और जैसे दिखाते हैं ना, वो जितनी भी उन्होंने अभी तक टाइमलाइन सेट की थी वो सब यहाँ वॉइड में पहुँच जाता है। वो जितना कुछ रीसेट करते हैं और वो सब चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं तो वो सब इधर वॉइड में आ जाती हैं। और उधर लोकी फिर उन सारे लोकीज़ के साथ अपने नए ठिकाने के लिए निकल पड़ता है। वो वहाँ से जा रहे थे तो लोकी देखता है कि ये सब उस छोटी सी बच्चे की बातें मान रहे हैं। तो वो पूछता है तुम मतलब सब इसकी बातें क्यों मान रहे हो। तो चाइल्ड लोकी बताता है कि उसने अपनी टाइमलाइन में थॉर को मार दिया था, इसलिए वो यहाँ पर उन सब का बॉस है। उधर सिल्वी रवोना का टेम्पलेट लेकर खुद को प्रून कर लेती है, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि वो कैसे लोकी तक पहुँचे। तो प्रून करने के बाद जब वो वहीं पहुँच जाते हैं तो वो अपने आप को प्रून कर लेती है। फिर दिखाते हैं कि सारे लोग ये 3-4 बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन से नेक्सस इवेंट की वजह से वो पकड़े गए। तो क्लासिक लोकी बताता है कि जब उसका सामना थैनोस से हुआ था तो उसने एक मैजिक ट्रिक की हेल्प से अपनी जैसे एक परछाई बना दी और थैनोस ने उसे मार दिया और खुद जो असल में लोकी था वो वहीं पे डिब्रिस में छुप गया। तो वो कहते हैं कि जब वहाँ से वो थैनोस वगैरह सब चला गया तो वो वहीं पे रहा, घूमा फिरा, और जब उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो टीवीए ने उसे धर दबोचा। और यहीं पर एक गेमिंग मशीन दिखाई जाती है, पोलीबियस। तो मतलब पोलीबियस एक रियल में 80s के टाइम पे गेमिंग मशीन थी, काफ़ी पॉपुलर थी। क्योंकि मतलब क्या होता था कि इस पर खेलने के बाद लोग एकदम पागल से हो जाते थे और उन्हें नाइटमेयर्स आते थे, काफ़ी भयंकर उनकी हालत हो जाती थी और काफ़ी सारे लोग उससे सुसाइड भी कर रहे थे। तो मतलब ये भी एक रियल लाइफ मिस्ट्री है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मतलब इन्होंने इसको भी ऐसे दिखा दिया जैसे इन्होंने डीपी कूपर रियल लाइफ को मार्वल से जोड़ दिया, इसको यहाँ भी इसको रियल लाइफ से जोड़ दिया। अब जब वो बातें करते हैं तो यहीं पर अपना वाला लोकी टॉम वो कहते हैं कि हम सब प्लान करेंगे कि एलायत को मार देंगे क्योंकि वो ही हमें रोक रहा है यहाँ पे। बट वो सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं और जब वो परेशान हो जाता है कि तो हंस रहे हैं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। और जब वहाँ से निकलता है तो वो टनल खोलता है तो उसके सामने भाई बहुत सारे लोग बवाल मचाने आ जाते हैं। उधर दिखाते हैं सिल्वी वॉइड में उठती है और एलायत से बच के भागती है। और वो ना क्या करती है कि अपनी एन्चेंटमेंट पावर से उसके अंदर एक कैसल देखती है। और जब वो भाग रही थी वहाँ से तो उसे बचाने आ जाता है मोबियस। तो क्योंकि प्रून करने के बाद वो वहीं पर आ जाते थे तो मोबियस उस टाइम कार में सिल्वी से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे अभी तक गलत समझा और इस वगैरह से उस टाइप से। उधर दिखाते हैं कि जहाँ उस टनल के अंदर सारे लोकीज़ वही काम कर रहे थे जिसमें वो फेमस है, धोखा देने का। तो एक दूसरे को दे रहा था, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरीके से उनका काम चल रहा था। और यहीं पे क्या करता है कि एलिगेटर लोकी प्रेसिडेंट लोकी का हाथ खा जाता है और इसी चक्कर में फिर वहाँ से क्लासिक लोकी एक पोर्टल खोल के चाइल्ड लोकी, एलिगेटर लोकी, क्लासिक लोकी और अपना वाला लोकी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लोकी प्लान बनाता है कि हमें एलायत को मारना होगा क्योंकि वही हमें यहाँ पर रोक रहा है। और उधर कार में सिल्वी उसे एन्चेंट करने को कह रही थी कि मैं उसको अपने आप कंट्रोल कर लूँगी इस टाइप से, क्योंकि वही हमारा एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो हमें बाहर नहीं जाने दे रहा है। और वहीं पर एक शिप दिखाई जाती है, USS एल्ड्रिज। तो ये भी एक रियल टाइम मिस्ट्री है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये शिप गायब हो गई थी और
इसका भी मतलब कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई, तो इसको भी इन्होंने इसी वॉइड में दिखा दिया। तो इन्होंने काफ़ी सारी रियल टाइम मिस्ट्रीज़ को अपने मार्वल के साथ जोड़ लिया है। फिर दिखाते हैं सिल्वी और लोकी आपस में मिल जाते हैं। फिर वो डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे टाइम का एंड हो रहा है तो एलॉयड उसकी रक्षा कर रहा है टाइम एंडिंग पे। तो सिल्वी कहती कि मैं अपनी एंशिएंट पावर से उसे कंट्रोल कर लूँगी और फिर हम उसको मार के यहाँ से चले जाएंगे। तो उधर रवोना B-15 से मिलती है, यानी कि अभी तक B-15 को मारा नहीं गया था, रवोना ने उसे कैद कर रखा था जिससे वो सिल्वी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। और B-15 उसकी बातों से समझ जाती है कि रवोना को भी नहीं पता कि बिग बॉस कौन है, तो फिर वो सोच बताती भी नहीं है। फिर दिखाते हैं कि रवोना मिस मिनट से TVA की क्रिएशन की फ़ाइल मांगती है, जैसे शुरू में लोकी ने भी मांगी थी शुरू के एपिसोड में, बट क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल फाइल थी, बट रवोना को तो मिल ही जाती है तो वो उससे मांग लेती है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं हमारे प्यारे लव बर्ड्स एक साथ बैठे होते हैं, लोकी एंड सिल्वी। इतने क्यूट सी कपल लगते हैं ना वो दोनों। फिर वहाँ अपनी लोकी दरिया दिली दिखाकर पहले तो वो ब्लैंकेट अपने आप ही ओढ़ता है, फिर वो उसको शेयर कर लेता है सिल्वी के साथ। तो थोड़े वो बड़े क्यूट से लगते हैं दोनों। और सिल्वी पूछती है कि तुम लास्ट में मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे, और लोकी कहता है मैं बदल चुका हूँ, और फिर वो दोनों थोड़े लवी डबी से हो जाते हैं। फिर अब इसे दिखाते हैं ना थोड़ा क्यूट सा सीन। फिर फाइट से पहले सिल्वी टैम्पेट को मोबियस को दे देती है, जिससे कि मोबियस TVA में जाके उसको बर्बाद कर सके, TVA को। तो फिर जब वो जा रहा होता है तो वो लोकी एक दूसरे को हक करते हैं, और वहाँ पे चाइल्ड लोकी अपनी तलवार लोकी को दे देते हैं। तो फिर दिखाते मतलब यहाँ पे लोकी भैया की हमारी लाइफ एकदम सेट है, एक तो बेस्टी मिल गया उन्हें मोबियस जैसा, और अपना लव भी उनके साथ ही खड़ा है, तो लाइफ में और चाहिए ही क्या, उनकी तो ही सेट है, बस यहाँ से निकल लें। फिर दिखाते हैं कि क्लासिक लोकी, क्योंकि उनको अब एलायत को पकड़ना था, तो क्लासिक लोकी क्या करता है अपनी पावर से पूरा एसगार्ड क्रिएट कर देता है, और मगर फिर भी वो एलायत से नहीं बच पाता, और लोकी और सिल्वी की जान बचाते हुए हमारे क्लासिक लोकी भैया स्वर्ग से धार जाते हैं। और फाइनली फाइट होती है लोकी और सिल्वी की एलायत से। तो वहाँ पे वो एलायत को कंट्रोल पहले तो नहीं कर पा रहे थे, फिर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं और फिर वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और वहाँ पे जब वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एक और डोर खुल जाती है पूरी, जिसमें एक कैसल दिखता है, और इसी क्लिफ हैंगर पे हमारा ये प्यारा सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो था भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो मैंने और लोकी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के भी बना रखे हैं, आप उसकी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।